रात के ठीक 12:23 हुए थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ पुराने बिजली के खंभे पर लटकता बल्ब झपक झपक कर जैसे किसी को बुला रहा था। वही समय था जब राधिका अपने कमरे में अकेली थी। उसके पति अंकुर दिल्ली गए थे और वह पहली बार घर में अकेली रात गुजार रही थी। कमरे की घड़ी ने टिक टिक करते हुए 12:24 दिखाया। अचानक नीचे के दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राधिका ठिठक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह खिड़की से झांकी। बाहर कोई नहीं था। सड़क खाली, पेड़ों की परछाई और वही झपकता हुआ बल्ब। वह डर गई, लेकिन फिर भी नीचे आई। दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कोई नहीं था, सिर्फ दरवाजे के नीचे एक पुराना काला लिफाफा पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उठाया। लिफाफे पर लिखा था, मैं लौट आया हूं। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही शब्द थे जो उसके मरे हुए भाई अभी अपनी मौत से पहले अक्सर कहा करता था। वह दौड़कर ऊपर गई, कमरा बंद किया। पर जैसे ही लाइट बंद हुई, आईने में किसी की परछाई उभरी काले कपड़ों में। बिना चेहरा, बस दो लाल आंखें। आईने से आती धीमी आवाज, मैंने कहा था लौट आऊंगा। राधिका चीख उठी। पूरा घर हिलने लगा। खिड़कियां खुलीं और आईने में से धुएं की एक परत बाहर निकली। सुबह जब पड़ोसी आए, दरवाजा अंदर से बंद था और राधिका गायब थी। बस आईने पर उभरा था वही वाक्य, अब तुम्हारी बारी है। सुबह की पहली किरण जब माधवपुर की गलियों में फैली, राधिका का घर अब भी बंद था। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरे की दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने जलते हाथों से दीवारों को छुआ हो। आईने पर अब भी वही शब्द उभरे थे, अब तुम्हारी बारी है। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, पर आईने के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर रखा था। दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना तहखाना था, जहां दर्जनों पुराने आईने रखे थे। हर आईने में एक अलग चेहरा दिख रहा था। कुछ औरतें, कुछ बच्चे, कुछ तो पहचान के भी नहीं थे। एक आईने में अचानक राधिका का चेहरा उभरा। वह जिंदा थी, लेकिन फंसी हुई उसकी आंखें मदद के लिए पुकार रही थीं। इंस्पेक्टर सोमेश ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही आईने को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लाइट गई और धुएं में किसी की हंसी गूंज उठी। एक निकल गया। अब अगला कौन? सोमेश पीछे हटे, लेकिन अब उनके पीछे खड़ी थी राधिका। चेहरा वही, पर आंखें पूरी तरह काली। वह बोली नहीं, बस मुस्कुराई और धीरे से बोली, आईना भूखा है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस कहानी का अगला भाग भी आएगा।